दोस्तों, आज की पोएम है द साम ऑफ लाइफ, जिसको लिखा था एक अमेरिकन पोएट एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने। ये एक इंस्पिरेशनल पोइट्री है और हमें सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। इसको एक डिडक्टिव टोन में लिखा गया है। साम का मतलब होता है एक रिलीजियस सॉन्ग और इस टाइटल का मतलब है द सॉन्ग ऑफ लाइफ। ये पोएम में पोइट लॉन्गफेलो लाइफ को ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता है एक यंग मैन और एक सामिस्ट के बीच में। दोस्तों, सामिस्ट वो इंसान होता है जो गॉड के लिए रिलीजियस गाना गाता है। जब वो सामिस्ट बोलता है ह्यूमन लाइफ वेस्ट है, वैल्यूलेस है, वो यंग मैन उसकी बात को काउंटर करता है, यानी कि उसके साथ आर्गुमेंट करता है। इसलिए ये पोएम का दूसरा नाम है व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स। मोर्नफुल नंबर्स मतलब सैड सॉन्ग या फिर दुख भरा गाने। इस लाइन का मतलब यह है कि मुझे ये दर्द भरे गाने मत सुनाओ, इनके बारे में मत बोलो। ये दुख और दर्द भरे गाने वो सामिस्ट गाता है और बोलता है लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, मतलब हमारी जिंदगी सिर्फ एक एम्प्टी ड्रीम है, यानी कि मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। यहाँ पे स्लम्बर मतलब नींद में सोना या फिर आलसी होना या फिर इनएक्टिव होना। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइफ एक वैल्यूलेस है, एम्प्टी ड्रीम है, वो लोग सो रहे हैं और उनकी आत्मा भी लगभग मर चुकी है। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, इसकी मतलब हमारी ज़िंदगी इतनी भी वैल्यूलेस नहीं, इतनी भी बेकार नहीं जैसे वो लोग बात करते हैं। यहाँ पे वो लोग मतलब वो सामिस्ट या फिर वो रिलीजियस सॉन्ग गाने। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, मतलब हमारी ज़िंदगी तो रियलिटी है, ज़िंदगी तो अर्नेस्ट है, यानी कि वैल्यूएबल है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, मतलब डेथ हमारे जीवन की अल्टीमेट गोल नहीं। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी, यानी कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं बोला गया, मतलब आत्मा अमर है। हमारा शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा अमर है, यानी कि कभी मर नहीं सकता। नॉट एंजॉयमेंट ऑन नट सरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड और वे। यहाँ पर डेस्टिन्ड एंड का मतलब अल्टीमेट गोल है। इस लाइन का मतलब है कि सिर्फ एंजॉय करना या सिर्फ दुख मनाना हमारे जीवन की अल्टीमेट गोल नहीं है, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। यहाँ पर फार्दर का मतलब है बेहतर। हम प्रेजेंट में यानी कि अभी इतना बेहतर काम करेंगे ताकि हम खुद को हर उस गुजरता हुआ दिन से आगे पाएंगे, यानी कि हमारा फ्यूचर हमारी प्रेजेंट से बेहतर होगा। यह हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग। आर्ट का मतलब है ड्यूटी, हमारा वर्क या फिर हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फ्लिटिंग का मतलब है टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा, यानी कि हमें जो लाइफ मिला है उसमें हमें बहुत सारी ड्यूटी करना है, हमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, बहुत काम करना है, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है। जितने भी वक्त हमें दिया गया है वो स्लोली स्लोली ख़त्म हो रहा है। एंड अवर हार्ट दो स्टोट एंड ब्रेव। स्टोट मतलब पावरफुल। हालांकि हमारा दिल बहुत ब्रेव है, बहुत पावरफुल है, लेकिन तब तक जब तक हमारा सामना डेथ या मौत से नहीं होता, जो कि स्लोली स्लोली हमारी करीब आता है। स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग एंड फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। मफल ड्रम्स का मतलब वो ड्रम्स है जिसको व्हाइट क्लॉथ में कवर किया गया है, स्पेशली जिसको डेथ या फिर फ्यूनरल सेरेमनी में यूज किया जाता है। डेथ को पास आता देखकर हमारा दिल भी तेजी से धड़कता रहता है, उस मफल ड्रम के जैसा। पोएट को यह कहना है कि टाइम कम है और डेथ स्लोली हमारे करीब आ रहा है, इसलिए हमें टाइम को यूटिलाइज करना। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवॉक ऑफ लाइफ। बिवॉक का मतलब आर्मी कैंप। हमारी ज़िंदगी एक बैटल फील्ड है, यानी कि एक जंग का मैदान, और हम लोग इस जंग के मैदान में अपना लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की जंग हमारी स्ट्रगल कर रहे हैं। बी नॉट लाइक टॉम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। इस जंग के मैदान में भेड़ बकरी के जैसे मत चलो, जिनको कोई कंट्रोल कर रहा है, जिनको कोई चला रहा है। दोस्तों, किसी को भी खुद को कंट्रोल करने का मौका मत दो, अपनी डेस्टिनी खुद बनाओ। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। स्ट्राइप का मतलब है लड़ाई या फिर जंग। तो फिर दोस्तों, इस जंग के मैदान में कूद पड़ो और सामना करो अपने डर से। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट वेरी इट्स डेड। मतलब चाहे फ्यूचर कितनी भी सुनहरी हो, अच्छी हो, उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है।
हम में से कोई भी फ्यूचर नहीं देखा, इसलिए फ्यूचर चाहे कितने ही ब्यूटीफुल हो उस पर ट्रस्ट मत करो। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, मतलब पास्ट की बात को भूल जाओ। पास्ट मर चुका है, उसे दफन कर दो, उस पर मिट्टी डाल दो। एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में अपना काम करो। गिव योर 100%, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर इट। हार्ट विद इन मतलब दिल लगा के काम करो, अपना 100% दो, डेडिकेटेड बनो। दोस्तों, अगर कोई काम करना है तो दिल जान से करो और गॉड के ऊपर ट्रस्ट करो। लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स ऑज। ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों की लाइफ हमें ये सिखाती है कि वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, कि हम भी अपनी ज़िंदगी को सबलाइम यानी कि बेहतर बना सकते हैं उन लोगों के जैसा, उन ग्रेट लोगों के जैसा। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड ऑज फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। यहाँ पर डिपार्टिंग का मतलब जब हमारी डेथ होगा हम हमारे पीछे हमारे फुटप्रिंट्स को छोड़ कर जाएंगे। सैंड ऑफ टाइम मतलब समय की रेत पर, फुटप्रिंट्स मतलब हमारे इम्प्रेशन, यानी कि लोग हमें हमारे गुड वर्क के वजह से याद रखेंगे। हम मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए गुड एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे और हमारे मरने के बाद भी लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। Lives of the great man or footprints that perhaps another sailing over life solemn main। यहाँ पर सोलेम मेन मतलब एक बहुत बड़ा समुंदर, लाइफ एक बहुत बड़ा समुंदर है। सेलिंग मतलब तैरना या स्विमिंग करना। हो सकता है इन फ्यूचर कोई इंसान यहाँ पर इस जिंदगी के बहुत बड़े समुंदर में तैरता हुआ आए और इन फुटप्रिंट्स को देखकर उसे फॉलो करता हुआ अपनी मंजिल की ओर चले। ए फॉरलन एंड शिपरेक्ड ब्रदर सिंगसाल टेक हार्ट अगेन। फॉरलन एंड शिपरेक्ड, इसका मतलब है एक आदमी जो कि निराश हो या फिर उदास हो, जो अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुका है, वो जो कि बहुत दुखी है और वो तैरता हुआ आए और उससे ये फुटप्रिंट्स मिल जाए, जिसे देखकर उसे लेट अस देन बी अपॉन डूइंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट, मतलब चलो उठो, खड़े हो जाओ और अपना काम शुरू कर दो। विथ हार्ट फॉर एनी फेट, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो हमारी किस्मत में, खुशी मिले या फिर दर्द मिले, हमें एक्सेप्ट करना होगा। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, मतलब हमें बहुत सी चीज़ों को अचीव करना है, बहुत सी चीज़ों का पीछा करना है, हमें सक्सेसफुल बनना है। लर्न टू लेवर एंड टू वेट, इसका मतलब है हमें हार्ड वर्क करना होगा, बहुत जी तोड़ मेहनत करना होगा और अपने रिवार्ड का वेट करना।